बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बारबेक्यू। बिल्कुल वैसा ही जायका जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं। अब आप घर में आसानी से इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाना सिखाएंगे और इसमें जो हम मसाला यूज़ करेंगे उस मसाले का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं चिकन टिक्का बारबेक्यू बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। चिकन टिक्का बारबेक्यू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है चिकन। तकरीबन हमने 4 किलो चिकन लिया है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। दही हाफ़ kg। चिकन टिक्का मसाला ये हमारा होममेड है। मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो फ़िलहाल आप बाज़ार वगैरह से इसको ले सकते हैं। लहसुन और अजवाइन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, सिरका, नमक, सोया सॉस। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन में कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम इसको मसाला लगाएं तो वो इसमें अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। इस तरीके से आपने इसमें गहरे गहरे कट्स लगा लेने हैं। चिकन में कट्स हमने अच्छे तरीके से लगा लिए हैं। अब हम इसको मसाला लगाएंगे। मैंने यहाँ पर लिया चिकन टिक्का मसाला 4 टेबलस्पून हम इसमें भरकर शामिल करेंगे। 4 kg के लगभग है हमारा चिकन, तो इसमें 4 टेबलस्पून भरकर हम टिक्का मसाला शामिल करेंगे। ये बहुत ही इजी आप घर में बना सकते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी और आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अजवाइन का पेस्ट। 3 टेबलस्पून के बराबर हमने लहसुन और अजवाइन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जितना ज़्यादा आप इसमें शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं और कम लगे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें फ्लेवर के लिए काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, वैसे इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे सिरका 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। सिरका डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तमाम मसाले डालने के बाद अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हम इसको मुसलसल मिक्स करते रहेंगे ताकि मसाले इसमें जो हमने कट्स लगाए हैं उसमें जज्ब हो जाएं। चिकन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। ये पॉइंट जो है तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आपने लाजमन चिकन को 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें मसाला जज्ब हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती जाऊँ, दही को आपने लास्ट में शामिल करना है। अगर आप इसको पहले से शामिल कर लेंगे तो मसाला चिकन में जज्ब होने के बजाय दही के साथ मिक्स हो जाएगा और आपके बर्तन में की बेस पर बैठ जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि पहले मसाले को अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लें, उसके बाद आप इसमें दही शामिल करें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप दही। आप 1/2 कप भी ले सकते हैं या जितनी आपको चिकन में मुनासिब लगे उस हिसाब से आप दही ले सकते हैं। दही हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस इतना ही लेना है कि वो चिकन के साथ मिक्स हो जाए। दही को हमने चिकन के साथ मिक्स कर लिए। अब हम इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे ये उतना ही नमकीन और मज़ेदार बनेगा। आप इसको रूम टेम्परेचर पे कवर करके 2.5 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। 3 घंटे हो गए हैं। चिकन को हमने मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था। चिकन बारबेक्यू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ग्रिल में लगाएंगे। इस तरीके से हम चिकन के पीसेस ग्रिल में रखते जाएंगे। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप सलाखें भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ग्रिल है, मैं ग्रिल यूज़ कर रही हूँ। ग्रिल से ये बहुत ही ईजी बनते हैं।
बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बारबेक्यू तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को भी इंजॉय कराएं और ख़ुद भी इंजॉय करें। और मज़ीद हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।